मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। गाय के नाम पर किस तरह सियासत होती है, कौन लोग गायों की तिजारत करते हैं, कौन लोग गायों को कसाब तक पहुंचाते हैं, उस हवाले से एक और हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं गाय को काटने का, या मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं गायों को अपमान करने का। वो तमाम लोग जो गाय को अपनी माता मानते हैं, उनको ये खबर जान लेनी चाहिए। यूपी पुलिस ने सहारनपुर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है गाय को कहीं ले जाने के इल्ज़ाम में। और वो गाय को कसाब के पास ले जा रहे थे, वो गाय की तिजारत कर रहे थे, और कसाब गायों को काटते हैं, वो किसी दूसरे इलाके में लेकर जाने वाले थे। अब ये 6 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने 11 गायों को पकड़ लिया है, उनको कहीं भेजा गया है। तो 11 गायों को पिकअप से लेकर ये 6 लोग जा रहे थे। जब भी गायों को इधर से उधर ले जाने की बातचीत होती है, गायों को काटने की बात होती है, तो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन ये जो खबर सामने आई है जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है गायों को पिकअप के जरिए कसाब तक ले जाने के इल्ज़ाम में, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। आप ज़रा इनके नाम जान लीजिए। एक का नाम है सुमित, दूसरे का नाम है विशाल, तीसरे का नाम है सुमित, चौथे का नाम है आनंद, पांचवे का नाम है नितिन और छठे का नाम है मानू। ये 6 पकड़े गए हैं गायों को इधर से उधर ले जाने में। पिकअप के जरिए गाय ले जा रहे थे, इनके पास और भी चीजें थी। पुलिस ने 11 गायों को इनके हाथों से पकड़ा है, इसके अलावा पिकअप को पकड़ा है, दूसरी चीजों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। और इन 6 को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और पहली मर्तबा ये 6 अफराद नहीं पकड़े गए हैं गायों की तिजारत करने के इल्ज़ाम में या गायों को दूसरों तक पहुंचाने के इल्ज़ाम में, बल्कि बार बार पकड़े जाते हैं। अब इसी वजह से मुसलमान मुतालबा करते हैं कि आप गाय को नेशनल एनिमल करार दे दो या राष्ट्रीय माता करार दे दो। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया कि आप कौमी जानवर करार देने की बात कर रहे हैं, जबकि गाय हमारी माता है। तो मुसलमानों ने आकर यह भी कहा कि आप माता का दर्जा दो, आप गाय के बेचने को रोक दो, गायों की तिजारत पर पाबंदी लगा दो। जो लोग गायों को पोसते हैं, पालते हैं, उनको बैन करो कि वो अपनी गाय किसी को ना बेचे। ये गायों को पोसते हैं, पालते हैं, दूध खाते हैं, और जब गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती है तो फिर ये जानते हुए कि जिसको हम गाय बेच रहे हैं वो गायों को काट सकता है, कुछ और कर सकता है, उसको ये गाय अपनी बेच देते हैं। तो गायों के बेचने पर पाबंदी लगाई जाए। जब ये मुतालबा हुआ तो कोई आवाज नहीं आई। होता क्या है इस देश में कि जितने लोग जिन्होंने गौ रक्षा दल के नाम से संस्था बना रखी है, जो अपने आप को गौ रक्षक दल कहते हैं, और कहीं भी किसी गाड़ी को रोक लेते हैं, किसी गाड़ी पर रस्सा डालते हैं, किसी ट्रक को पकड़ते हैं, और कोई ट्रक ड्राइवर मुसलमान होता है, गाड़ी में बैठा कोई मुसलमान होता है, और गाय होती है, बल्कि बैल होता है, भैंस होती है, कोई भी जानवर होता है, तो उसको ये पकड़ते हैं, उससे पैसा लेते हैं, और कई मरतबा मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं। बहुत सारे गौ रक्षक दल ऐसे हैं जो खुद गायों की तिजारत करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, गायों को पास कराने में मददगार बनते हैं, और कहीं पर इनको इनके मतलब का पैसा नहीं मिल पाता है तो फिर ये मॉब लिंचिंग कर देते हैं, और इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं होता। सहारनपुर की पुलिस ने इन 6 लोगों को पकड़ा। इनके नामों को दोबारा स्क्रीन पर देख लीजिए। नेशनल मीडिया में कहीं पर कोई खबर नहीं है, गोदी मीडिया ने एक लाइन की न्यूज नहीं चलाई है। यही 6 के 6 अगर मुसलमान होते तो सबसे बड़ी हेडलाइन बनती, इस पर बहस कराया जाता, प्राइम टाइम किया जाता कि 6 मुसलमान गायों को ले जाते हुए पकड़े गए हैं। यूपी पुलिस इनका इनकाउंटर कर देती। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार कहा भी जाता है कि जो गाय का सम्मान नहीं करेगा उसका अंजाम यही होगा, उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जो गाय को काटेगा। इन 6 लोगों में से किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। पिछले दिनों एक खबर आई थी मध्य प्रदेश से, और उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी। बहुत अहम खबर है। अगर आप अभी तक उस खबर को नहीं जानते तो ज़रूर जान लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए कि साल 2022 में इसी तरह कुछ मुसलमान गायों को किसानों से ख़रीद कर मेला में बेचने जा रहे थे। एक थे नज़ीर अहमद, एक थे शेख लाला, एक शेख मुश्ताक। अब मध्य प्रदेश के गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, उन पर हमला किया, और इतना उनकी पिटाई की कि शेख नज़ीर अहमद की मौत हो जाती है। शेख लाला और शेख मुश्ताक शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अब ये मामला अदालत पहुंचा था, और अदालत से 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई।
जब उन 14 लोगों को पुलिस जेल में रखने के लिए लेकर जा रही थी तो उनके जो माँ बाप है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो अदालत में आकर एहतजाज करने लगे। पुलिस वैन के सामने आकर वो रुक गए, कुछ उनमें से सो गए, पुलिस उनकी झड़प हो गई और वो कहने लगे कि हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, हमारे बच्चों ने किसी के बहकावे में आकर इस तरह की हरकत कर दी थी, वो गायों की हिफाजत कर रहे थे, आप उनको छोड़ दो। और पुलिस ने उन सबको वहां से हटाया, मामले पर काबू पाया और पुलिस ने एक तारीखी जुमला कहा कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे लड़कों को किसी ने भड़काया, किसी ने उकसाया, बहकाया, तुम्हारे लड़के उसके बहकावे और उकसावे में आ गए और वो गौ रक्षक दल बनकर बेगुनाहों की जान लेने लगे और आज उसी का ये नतीजा है। तो तुम्हें समझाना था अपने बच्चों को। और सच्चाई यही है कि जितने गौ रक्षक दल है पैसों की लालच में या किसी की सियासत के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और खुद यही लोग पकड़े जाते हैं गायों को इधर से उधर ले जाने में। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश का कोई अपने आप को नेता कहता है, वो गाजियाबाद में बने हज हाउस के सामने जाकर एक वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि इसको गौशाला बना दो। आप इसकी वीडियो सुनिए। सभी को मेरा जय श्री राम। मैं आपका अपना सत्यम पंडित। साथियों, अभी हम गाजियाबाद में खड़े हुए हैं हिंडन पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हज हाउस के नाम से कोई जगह है। मैं सभी गाजियाबाद वासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जगह का इस्तेमाल ठीक नहीं हो पा रहा है। इस जगह को गाजियाबाद में एक विशाल गौशाला के रूप में बना दिया जाए ताकि इस स्थान का सही रूप से प्रयोग हो सके। यह स्थान अभी खामखा मुसलमानों को दिया गया, जिसकी खामखा एक घेराबंदी करी गई है। इसको जल्द से जल्द गौशाला बनाया जाए, ऐसे सरकार से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय। और इस तरह के कई मामला सामने आए। खुद जो बीजेपी हुकूमत योगी आदित्यनाथ है, इस पर तो अब इनके धर्म के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म के बहुत ही मशहूर रहनुमा और शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद ने भी अपने ही लोगों को एक्सपोज कर दिया कि किस तरह गायों के नाम पर ये सियासत करते हैं। आप सुनिए। जैसे मुसलमान वो गाय को माता कहते हैं, ईसाई तो गाय को माता कहते हैं, यहूदी इसी तरह से बाकी का भी देख लीजिए। जिसने सनातन धर्म को नहीं अपनाया वो गाय को माता नहीं कहेगा। असल में ये जो गाय है ये सनातन धर्म की माता है और सत्य सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अपनाया है। इसलिए धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। सही है। इसलिए संतों ने नारा बना करके आपको दिया, सत्य धर्म का नाता है और गाय हमारी किस नाते से माता है? सत्य धर्म के नाते से हमारी माता है। समझ गए? ये जो सनातन धर्म है जब प्रकट होता है तो बैल के रूप में प्रकट होता है, वृषभ के रूप में, नंदी के रूप में, और ये गाय का बेटा है। इसलिए सनातन धर्म का बेटा होने के नाते हमारी माता है। इसको आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि जिसने सनातन धर्म को अपनाया होगा वो गाय को माता कहेगा और जिसने गाय को सनातन धर्म को नहीं अपनाया होगा वो, जैसे मुसलमान वो गाय को माता कहते हैं, ईसाई तो गाय को माता कहते हैं, यहूदी इसी तरह से बाकी का भी देख लीजिए। जिसने सनातन धर्म को नहीं अपनाया वो गाय को माता नहीं कहेगा और जिसने सनातन धर्म को अपनाया वो गाय को पशु नहीं कहेगा, वो माता कहेगा। क्यों? वही सत्य धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। जरा लगा दो नारा, सत्य धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है। हाँ, सत्य धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। इसलिए हम गाय को पशु नहीं मानते, हम गाय को माता मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन की अपील सिर्फ मैं नहीं करता हूं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस हो, द वायर हो, द क्विंट हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो और इस तरह के जितने न्यूज़ आउटलेट हैं वो सभी मेंबरशिप की अपील करते हैं, क्योंकि किसी भी आज़ाद मीडिया हाउस को चलाने के लिए आपकी मेंबरशिप बेहद ज़रूरी है। हम सरकार से फंड नहीं लेते हैं, कारपोरेट से कोई मदद नहीं लेते हैं, किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं है। हम मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई पर मबनी खबरें दिखाते हैं और इसके लिए
आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हम इस इदारे को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।